हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जैसे इंस्टीट्यूशन होते हुए भी जब आपको न्याय ना मिले, तब अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाने के लिए, न्याय की गुहार को आगे बढ़ाने के लिए आपको सड़क पर आना ही पड़ता है। ऐसा ही कुछ हुआ उन्नाव रेप विक्टिम के साथ में। उन्नाव रेप केस, जिसकी चर्चा इस वक्त पूरे देश भर में है। 2017 में उन्नाव रेप विक्टिम कुलदीप सिंह सेंगर के पास जाती है जॉब मांगने के लिए और उसे किडनैप करके वही कुलदीप सिंह सेंगर 7 दिन तक उस लड़की के साथ में गैंग रेप करता है। 8 महीने तक पुलिस इस रिपोर्ट को दर्ज तक नहीं करती है, क्योंकि इस पूरे केस में जो रेप अक्यूज्ड है उनके पास में जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि पुलिस और वहां की जो लोकल अथॉरिटीज है वो भी उनके खिलाफ एक्शन लेने से डरती हैं। 2018 में जब ये रेप विक्टिम सीएम के घर के सामने अपने आप को आग जलाने की धमकी देती, तब कहीं जाके 8 महीने बाद इस पूरे केस की सुनवाई शुरू होती है और उस अक्यूज के अगेंस्ट रिपोर्ट दर्ज की जाती है। पर मामला यही नहीं रुकता। रेप अक्यूज कुलदीप सिंह सेंगर अपनी पावर का इस्तेमाल करके लड़की के चाचा के ऊपर फेक एंड फ्रॉड केस फाइल करके उन्हें जेल के अंदर करा देते हैं। जब इस केस की रिपोर्ट दर्ज होती है पुलिस में, तब वापस से रेप अक्यूज अपनी पावर का और पॉलिटिकल बैकग्राउंड का इस्तेमाल करके रेप विक्टिम के पिता को जुडिशियल कस्टडी में पुलिस के हवाले अंदर करवा देता है, जहां पे उसके पिता को इतना मारा जाता है, इतना पीटा जाता है कि उस बाप की मौत हो जाती है। आखिर क्या कसूर था उस बाप का? अपनी लड़की के लिए खड़ा होना, अपनी लड़की के लिए आवाज उठाना, अपनी लड़की के साथ में जिस आदमी ने बुरा किया है उसे सलाखों के पीछे डालने की कोशिश करना। फाइनली जब 2019 में इस केस की सुनवाई कोर्ट में शुरू होने वाली होती है, तभी उसी वक्त जब लड़की अपनी 2 मौसियों के साथ और अपने वकील के साथ में ट्रैवल कर रही होती है एक कार में, उस कार को अचानक से कहीं से एक ट्रक आके टक्कर मार देता है और वो 2 मौसियां जो उसके साथ में ट्रैवल कर रही थी वो ऑन द स्पॉट खत्म हो जाती हैं। रेप विक्टिम और उसका वकील क्रिटिकली इंजर्ड हो जाते हैं 2019 में। ये सारी कठिनाइयों को झेलते हुए जो रेप विक्टिम होती है वो और उसका वकील किसी तरह ट्रायल कोर्ट में रेप अक्यूज को पनिशमेंट दिलवा देते, जो पनिशमेंट होती है लाइफ इंप्रिजनमेंट की। एट द सेम टाइम दूसरा केस जो उस रेप अक्यूज के ऊपर चल रहा होता है वो होता है उसके फादर को जुडिशियल कस्टडी में मरवाने का। इस केस को यहां पर सुनकर ऐसा लगता है कि 2019 में जब रेप अक्यूज को सजा सुनाई जा चुकी है, तो अब दोबारा से ये सारी खबरें, ये सारी कंट्रोवर्सीज की उठ रही हैं, क्योंकि इस ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज किया जाता है दिल्ली हाई कोर्ट में 2 टेक्निकल ग्राउंड्स के बेसिस पर। पहला होता है पॉस्को एक्ट और दूसरा होता है एमएलए की पोजीशन की। क्या एमएलए की पोजीशन को जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की पोजीशन पे जो है वो रखना चाहिए या नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की पोजीशन पे अगर उनको रखेंगे तो पॉस्को एक्ट के तहत उनकी जो सजा होगी वो और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट होगी और लाइफ इंप्रिजनमेंट में और भी ज्यादा कड़ी उनके अगेंस्ट सुनवाई की जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट इन 2 टेक्निकल ग्राउंड्स को देखते हुए रेप अक्यूज के अगेंस्ट जो पनिशमेंट सुनाई गई थी लाइफ इंप्रिजनमेंट की, उस पनिशमेंट को सस्पेंड कर दिया जाता है। इस पूरे मामले को, इस पूरे केस को जब सुप्रीम कोर्ट विटनेस करता है तो वो इस लाइफ इंप्रिजनमेंट वाली सजा का जो सस्पेंशन आया है उसे स्टॉप कर देते, बिकॉज अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट जो भी बेल ट्रायल कोर्ट या फिर हाई कोर्ट की तरफ से ग्रांट की जाती है उसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकता, पर इस केस में तो वो इंटरवीन कर रहे हैं। इसके पीछे 2 रीजन है, क्योंकि जो रेप अक्यूज है उनके ऊपर 2 चार्जेस लगाए गए हैं। पहला जो है रेप केस और दूसरा जो है कस्टोडियल डेथ। दूसरे वाले जो केस है वो तो अभी भी चल रहा है, उसमें तो मुझे नहीं लगता उनको किसी तरीके की जो है ये जो इंप्रिजनमेंट वाली सजा है जो सस्पेंड हुई है ये होनी चाहिए है। पर इस मामले को और अगर हम डिटेल में समझेंगे तो हमको ये समझ